कामनीति दिमाग को कंट्रोल करने का तरीका है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें मानना होगा कि दुनिया के सभी लोग जाने अनजाने में एक दूसरे का दिमाग कंट्रोल करते हैं। ये हमने पहले लेक्चर के दूसरे पढ़ने में देखा था। अगर आप कामनीति के पहले लेक्चर को नहीं सुना है तो अभी इस वीडियो को स्किप करो और पहले लेक्चर को देखो। डिस्क्रिप्शन और आई बटन में उसका लिंक है। कामनीति के बारे में बताने से पहले मैं एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। इसे ध्यान से सुनना। मान लो तुम किसी मेले में जादू का खेल देखने गए हो। खेल खत्म होने के बाद तुम्हें स्टेज के पीछे बुलाया जाता है और तुम्हें बताया जाता है कि जादू का खेल कैसे खेला गया। जब तुम जान जाओगे कि जादू का खेल कैसे खेला जाता है तो तुम्हारे साथ एक चीज़ होगा जो मेरे साथ हुआ WWE का सच जानने के बाद। मुझे WWE बहुत पसंद था, लेकिन मैंने एक वीडियो में देखी जिसमें बताया गया था WWE में जो कूदते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, ये सब एक्टिंग होता है जो बहुत अच्छी तरीके से फिल्मा कर एडिट करके बहुत सारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया जाता है। उसमें सच कुछ भी नहीं होता। वो वीडियो देखने के बाद मैं खुद को बेवकूफ़ समझता हूँ और सोचता हूँ लोग कैसे आसानी से लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं, ठीक जादू के खेल की तरह। जादू जैसा कोई चीज़ नहीं होता, हम ये चीज़ जानते हैं, फिर भी हम बेवकूफ़ बनते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमारे सामने लड़की पटाने के तरीके बताए जाते हैं वो गलत होते हैं, फिर भी हम उस पर भरोसा करते हैं और उम्मीद करके देखते हैं काश इससे काम बन जाए। जब तुम लड़की पटाने के सबसे आसान तरीके के बारे में जानोगे जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, इसे जानने के बाद तुम सोचोगे कि तुम कितना ज़्यादा बेवकूफ़ बनते आ रहे हो, तुम कितना ज़्यादा कोशिश कर चुके हो। देखो, औरत का दिमाग कमज़ोर है। औरत को पटाने का सबसे आसान तरीका है इस कमज़ोरी को मैनिपुलेट करो, हेर फेर करो। इस कमज़ोरी को मैनिपुलेट करने का तरीका है माइंड कंट्रोल टेक्निक, जिसका प्रयोग तुम्हारे नेता, धर्मगुरु, लीडर करते आ रहे हैं। खैर, उनका एजेंडा अलग होता है, हमारा एजेंडा अलग है। इस तरीके से औरत के दिमाग को कंट्रोल कर पाए वही बहुत है। देखो, औरत का दिमाग कमज़ोर है क्योंकि वो खुद नहीं जानती कि वो क्या चाहती है। तो किसी औरत को पटाना है तो सबसे पहला सवाल आता है कि वो चाहती क्या है। औरत क्या चाहती है ये तुम कैसे पता करोगे? उसका राशि जानो, उसके मुताबिक समझो कि वो क्या चाहती है। उसका हाथ देखो और उसके बारे में जानने की कोशिश करो, या उससे सीधा पूछ लो कि वो क्या चाहती है। देखो, ये कोई उलझाने वाला सवाल नहीं है। तुम क्या करते कमेंट में बताओ। मुझे पता नहीं कि इसमें सबसे आसान तरीका और अच्छा तरीका कौन सा है, लेकिन सबसे बुरा तरीका है लड़की से सीधा पूछना कि वो क्या चाहती है। लड़की क्या चाहती है ये तुम नहीं समझ पाते क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या चाहते हो। जाहिर सी बात है, अगर तुम एक स्वस्थ तंदुरुस्त मर्द हो तो तुम्हें कमसिन, नाजुक, खूबसूरत औरत पसंद होगी। लेकिन तुमसे कोई लड़की नहीं पटती, इसलिए तुम अपना पसंद इतना गिरा लेते हो कि तुम किसी भी औरत को पटाने की कोशिश करते हो। औरत पटने से पहले तुम्हारी पसंद चेक करती है। जब उसे लगने लगता है कि तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है तो वो तुमसे दूर चली जाती है, क्योंकि वो तुम्हारे ज़िंदगी का खास इंसान बनना चाहती है, ना कि कोई भी। सो पहले अपना स्टैंडर्ड सेट करो। जैसे मर्द किसी औरत की खूबसूरती, शारीरिक बनावट, चाल ढाल देखकर आकर्षित होते हैं, वैसे औरतों के साथ नहीं होता। औरतें फीलिंग चाहती हैं, और फीलिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम दिखते कैसे हो या तुम्हारे पास कितना पैसा है। तुम्हें बस इतना जानना होगा कि औरत के आकर्षण का बटन कौन सा है, उसे किस तरह की फीलिंग पसंद है। हर औरत का आकर्षण बटन अलग होता है। अलग अलग औरतों को अलग अलग फीलिंग चाहिए होता है। हमने देखा है औरत का दिमाग कमज़ोर है। वो खुद नहीं जानती कि वो क्या चाहती है। वो जब किसी से प्यार करती है ये भी उसने डिसाइड नहीं किया होता। इसे इस तरह से समझो, औरत एक मासूम रोबोट है। उसे पहले बताना होता है कि तुम इस तरीके से पट जाओगे, फिर तुम्हें वही तरीके से उसे पटाना होता है। तुम्हें औरत को पटाने से पहले उसे प्रोग्राम करना पड़ता है। तुम उसे जैसे प्रोग्राम करते हो वो ऐसे ही प्रतिक्रिया देती है, और औरत प्रोग्राम होती है तुम्हारी बातों से। तुम्हारी बातों में लॉजिक या रीज़न नहीं होना चाहिए, तुम्हारी बातों में भावनाएं होनी चाहिए। खुशी, गम, अच्छी, बुरी, तुम्हें सभी भावनाओं से उसे प्रोग्राम करना होगा। तुम्हें रोलर कोस्टर की तरह एक के बाद एक भावनाओं से उसे प्रोग्राम करना होगा। औरत को प्रोग्राम करने के तरीके को ही कामनीति कहते हैं। कामनीति 4 लड़कियों के नाम से बना है, किरण, मेनका, निशा, तृष्णा। आगे के लेक्चर में इनके बारे में जानेंगे। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, लव मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब करके प्राइवेट और पेड लेक्चर आप फ्री में देख सकते हैं। अगर आप नए रिश्ते बनाना चाहते हैं, पुराने रिश्ते को टूटने से बचाना चाहते हैं, या फिर अपने पुराने प्यार को वापस हासिल करना चाहते हैं तो लव मास्टर लेक्चर सीरीज ज़रूर सुनें। अगर आप नहीं समझ पा रहे कि अपने सपनों को कैसे पूरा किया जाए, कम से कम बजट में अपने बिजनेस को बुलंदी तक कैसे पहुंचाया जाए, तो आप मेरा बिजनेस ब्लड लेक्चर ज़रूर सुनें। अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान हैं, दुनिया में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, अपनी बिगड़ी हुई इमेज को सुधारना या नया इमेज बनाना चाहते हैं, तो किंग ऑफ द पॉलिटिक्स लेक्चर ज़रूर सुनें।
चाहे किसी कंपटीशन की तैयारी हो या किसी गंदी आदत से छुटकारा पाना चाहते हो या फिर किसी दिमागी परेशानी से गुजर रहे हो तो ब्रेन ब्लेड लेक्चर सीरीज ज़रूर सुने। अगर आप मुझसे अपना प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में आइए, ये बिल्कुल फ्री है। आई एम डॉक्टर लव मास्टर, हैप्पी टू हेल्प यू।